हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो 2018 एग्जाम में पूछे गए थे, साल 2018 में। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए संसद का संविधान, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन सी संसद के सदनों की अवधि, ऑप्शन डी भारत के अटॉर्नी जनरल। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प दो होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव। भारत का संविधान 66, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सीरिया की राजधानी क्या है? हमारा ऑप्शन है अलेप्पो, ऑप्शन बी दमिश्क, ऑप्शन सी होम्स, ऑप्शन डी हमाश। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प दो होगा, दमिश्क। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? हमारा ऑप्शन है क्यात, ऑप्शन बी नाइरा, ऑप्शन सी रियाल, ऑप्शन डी क्रोन। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ये होगा, क्यात। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, चौथा क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारा ऑप्शन है मोरक्को, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी बेनिन, ऑप्शन डी सोमालिया। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प दो होगा, नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, पांचवा क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? हमारे ऑप्शन है क्यूबा, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी हैती, ऑप्शन डी जमैका। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प दो होगा, कनाडा। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? हमारा ऑप्शन है नर्मदा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प एक होगा, नर्मदा जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, सातवां क्वेश्चन है, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? हमारा ऑप्शन है महिलाओं पर तेजाबी हमले, ऑप्शन बी बाल और बंधुआ श्रम, ऑप्शन सी बाल विवाह, ऑप्शन डी सर पर मैला ढोना। हमारे से उत्तर होगा जो कि विकल्प तीन होगा, बाल विवाह। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती बाल विवाह बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, भारत सरकार छत्तीसगढ़ के को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, है उसका नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है ब्लैक पैंथर, ऑप्शन बी ग्रेहाउंड, ऑप्शन सी कोबरा, ऑप्शन डी ब्लैक व्हाइट टाइगर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, ब्लैक पैंथर। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है ब्लैक पैंथर। बढ़ते हैं हमारे नौवे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नौवा क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? हमारा ऑप्शन है 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1976। हमारे से उत्तर होगा जो कि विकल्प दो होगा, 1972। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है? हमारा ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प जो चार है वो लखनऊ। 2018 में लखनऊ शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है। बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 11वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष के प्रबंध निर्देशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लॉन्गडे किस देश से संबंधित है? हमारा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प दो होगा, अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष के प्रबंध निर्देशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लांगडे फ्रांस देश से संबंधित हैं। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है एरिथ्रोसाइटस, ऑप्शन बी लिम्फोसाइटस, ऑप्शन सी मोनोसाइटस, ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइटस। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, थ्रोम्बोसाइटस। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को थ्रोम्बोसाइटस कहा जाता है। बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा
गैमीट का संकलन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए युग्मनज, ऑप्शन बी भ्रूण, ऑप्शन सी डिम्ब, ऑप्शन डी शुक्राणु। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प एक होगा, युग्मनज कहा जाता है। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमीट का संकलन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे युग्मनज कहा जाता है। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 14वां क्वेश्चन है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट डैश धड़कन के बीच होती है? हमारा ऑप्शन ए 72 और 80, ऑप्शन बी 60 और 75, ऑप्शन सी 90 और 120, ऑप्शन डी 40 और 120। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा विकल्प दो, 60 और 75। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट 60 और 75 के बीच में, धड़कन के बीच में होती है, धड़कती है। बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए पोलोविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी उच्च घनत्व पॉलीथीन, ऑप्शन सी थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूथिनस, ऑप्शन डी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा विकल्प जो डी है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नहीं गर्म किए जा सकने वाले प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 16वां क्वेश्चन है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डैश मूत्र विसर्जित करता है? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन है 1.2 लीटर, ऑप्शन बी 2.5 लीटर, ऑप्शन सी 3 लीटर, ऑप्शन डी 1.8 लीटर। हमारा सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा, 1.8 लीटर। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में डैश घोषित किया? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 25 जून, ऑप्शन सी 25 मई, ऑप्शन डी 21 मई। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, 21 जून। बढ़ते हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डैश को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? हमारे ऑप्शन है ईसी कैंडल, ऑप्शन बी डोइजरे एंड डैम, ऑप्शन सी कॉल लिनियस, ऑप्शन डी स्टैनफोर्ड मूर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प दो होगा, डोइजी एंड डैम। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डोइजी एंड डैम को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है, इनसाइड आईवी एंड रॉ, इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट ग्रैंड मॉस किताब के लेखक कौन थे? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक चतुर्वेदी, ऑप्शन बी विक्रम सूद, ऑप्शन सी के शंकरन नायर, ऑप्शन डी केशी वर्मा। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, के शंकरन नायर। इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मास जो है वो उसके लेखक के शंकरन नायर थे। बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है कि संशोधन ने सांसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा को कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है 101वें संशोधन विधेयक 2014, ऑप्शन बी 115वें संशोधन विधेयक 2014, ऑप्शन सी 120वां संशोधन विधेयक 2014, ऑप्शन डी 122वां संशोधन विधेयक 2014। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, 122वां संशोधन विधेयक 2014। बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 21वां क्वेश्चन है, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अनधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः डैश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी वायूर, ऑप्शन सी डिडलिंग, ऑप्शन डी स्पैमिंग। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, ट्रोजन हॉर्स।
बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के डैश से संबंधित है। हमारा ऑप्शन है इलाहाबाद, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी अलीगढ़। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, मेरठ से संबंधित है। और जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के मेरठ से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। हमारा ऑप्शन है केन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी कल्याणी। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, कल्याणी। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के डैश जिले में पाई जाती है। हमारे ऑप्शन है जैनपुर, ऑप्शन बी बहराइच, ऑप्शन सी गोंडा, ऑप्शन डी बलरामपुर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, जौनपुर। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पाई जाती है। बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। हमारा ऑप्शन है चंदौली, ऑप्शन बी औरैया, ऑप्शन सी महोबा, ऑप्शन डी एटा। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, महोबा। बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26वां क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिससे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है डैश के संग्रहालय में संरक्षित है। हमारे ऑप्शन है कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी लुम्बिनी। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, सारनाथ। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है। हमारे 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 27वां क्वेश्चन है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जिजाक भूति या जयहोटी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है अवध, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी दोआब। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, बुंदेलखंड। बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डैश 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। हमारा ऑप्शन है बाल बोधिनी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी सितारे हिंद, ऑप्शन डी उदंत मार्तंड। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, बाल बोधिनी। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका बाल बोधिनी 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डैश से संबंधित है। हमारा ऑप्शन है एटा, ऑप्शन बी इटावा, ऑप्शन सी औरैया, ऑप्शन डी फिरोजाबाद। हमारे से उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, इटावा। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। हमारे ऑप्शन है यंगून, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी राजगीर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। बढ़ते हैं हमारे 31वें क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। हमारे ऑप्शन है 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1945। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन की तरफ। 32वां क्वेश्चन है, चेमाचेरी कुन्हीरमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं। हमारे ऑप्शन है कथकली, ऑप्शन बी मोहिनी अट्टम, ऑप्शन सी भारत नाट्यम, ऑप्शन डी यक्षगान। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, कथकली। बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन की तरफ। 33वां क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है। हमारा ऑप्शन है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, द्वितीय स्थान है।
बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 34वां क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? मेरा ऑप्शन ए 6.8%, ऑप्शन बी 7.8%, ऑप्शन सी 8.8%, ऑप्शन डी 9.8%। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, 9.8%। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत 9.8% है। बढ़ते हैं हमारे 35वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 35वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? हमारा ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 12। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, भाग 2 से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे 36वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 36वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? हमारे ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। हमारा सही उत्तर होगा वो विकल्प एक होगा, 14। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 37वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? हमारे ऑप्शन ए अनुच्छेद 67, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, अनुच्छेद 55। भारत के संविधान का अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे 38वें और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उप सभापति थे? हमारे ऑप्शन है रवि राय, ऑप्शन बी बलिराम भगत, ऑप्शन सी एम अनंत शयनम अयंगर, ऑप्शन डी जी लक्ष्मण। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 3 होगा, एम अनंत शयनम अयंगर। थैंक यू दोस्तों, इस सेशन को देखने के लिए। और भी प्रीवियस क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी आप तैयारी करने में मदद करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए द एग्जामिनर।